क्या आपको पता है कि AWS क्या होता है? वो भी प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो आप सभी को पता है कि AWS का मतलब अमेज़न वेब सर्विस होता है। ये आपका एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? तो खास तौर से जो लोग फर्स्ट टाइम AWS लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि यदि फॉर एग्जांपल उनको AWS के अंदर एक छोटा-सा भी वर्क करना है, या AWS के अंदर यदि आपको किसी भी टाइप का कोई सर्विसेज यूज़ करना है, तो किस तरीके से करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि AWS होता क्या है, कितने टाइप के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, AWS के अंदर किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, AWS का अकाउंट कैसे वेरीफाई होता है, AWS के अंदर किस तरीके से हम EC2 इंस्टेंस, जो AWS के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होता है जिसको हम कंप्यूट सर्विस बोलते हैं, तो उसको कैसे हम यूज करते हैं, EC2 इंस्टेंस के थ्रू कैसे मशीन बनाते हैं, किस तरीके से हम एक लिनक्स इंस्टेंस मशीन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर किस तरीके से अलग अलग टाइप के कमांड ऑपरेट करेंगे, ये सभी चीजें इस AWS मास्टर क्लास में हम सीखेंगे। तो आप ये वीडियो यदि आप देखते हैं, क्योंकि आज के डेट में AWS की रिक्वायरमेंट सभी को है, चाहे आप एक वेब डेवलपर हो, चाहे आप एक AWS क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, या आप कोई पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हो, तो AWS इज कंपलसरी टू ऑल। क्योंकि अभी जितनी भी आईटी कंपनी है, आप किसी भी आईटी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पर लिखा रहता है कि आपको AWS का नॉलेज होना चाहिए, आपको EC2 इंस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 90% आईटी कंपनी आज के डेट में क्लाउड में काम करती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप यदि AWS सीखना चाहते हो, वो भी प्रैक्टिकली, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके AWS बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखो, AWS एक तरह से देखा जाए तो ये अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि ये आपको एक वेब एप्लीकेशंस देता है। वेब सर्विस मतलब वेब एप्लीकेशंस देता है, जहां पर आप अलग अलग टाइप के मशीन्स बना सकते हो, ठीक है। वहाँ मशीन्स बनाने के बाद उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर आप खुद की अपनी नेटवर्किंग कर सकते हो। इसमें आप एज अ AWS इंजीनियर पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो AWS के अंदर अलग अलग प्रोफाइल्स होती है, जिसमें AWS के अंदर AWS इंजीनियर की प्रोफाइल होती है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल होती है, AWS एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफाइल होती है, AWS नेटवर्किंग की प्रोफाइल होती है। तो मतलब इसका मैं बेसिकली काम ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी अब मेरे पास ये एक फिजिकल मशीन है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही AWS ने क्या करा कि क्लाउड के अंदर, मतलब क्लाउड मतलब वो एक होता है कि ओपन वर्क स्पेस, एक ऐसा वर्क स्पेस जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड मतलब हो गया ओपन वर्क स्पेस है ये। इस वर्क स्पेस में हम कोई सा भी मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्क स्पेस है ना, इसको अपन बोलते हैं क्लाउड। क्लाउड इज नथिंग, इट इज अ वन टाइप ऑफ रिमोट बेस्ड वर्क स्पेस। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर हम बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स को रख सकते हैं और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको क्लाउड देता है। तो जैसे आज के डेट में जैसे आईटी कंपनी के अंदर क्या है, क्लाउड से उनको बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें जैसे एक आईटी कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, या मान लो फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है या कहीं से भी काम करना चाहता है, तो वो क्लाउड सिस्टम से कहीं से भी कनेक्ट होकर काम कर सकता है। तो मतलब इसमें सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं है। फिजिकल सिस्टम में क्या रहता है, सिस्टम डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि इस क्लाउड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये स्केलेबल होता है। स्केलेबल मतलब जब आपको ज़रूरत कम है तो आप उसको हटा दो, जब आपको ज़रूरत ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ा दो। जैसे आपके मशीन के कन्फिग्रेशन में रोज़ चेंज नहीं कर सकता। अभी मुझे मान लो 20 GB रैम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपने मशीन में 20 GB रैम करूंगा, तो मैं उसको डाउन करने के लिए वापस से जाना पड़ेगा फिर मेरे को। और डाउन में करूंगा क्यों? क्योंकि वापस कोई मशीन जो आपने 20 GB रैम लिया है वो तो आपके लिए अनयूज है ना, उसको तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। तो क्लाउड से ये बहुत सारी चीज़ों का फायदा मिलता है, ठीक है। तो और दूसरा सबसे मेन ये रहता है कि आप एक नॉर्मल कस्टमर हो और आपके मशीन की सिक्योरिटी, जैसे मान लो 50 मशीन है, अब 50 मशीन की सिक्योरिटी को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। क्लाउड में क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली आपको पता होगा कि एक और चीज़ होती है हैकिंग, ठीक है। जितना मतलब जितना ज़्यादा डेवलपर्स हैं उतने ही ज़्यादा हैकर्स भी हैं। तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैकर्स क्या है उसको एक्सेस करने को सोचते हैं, बिना किसी अथेंटिकेशन के। हैकिंग मतलब क्या होता है कि बिना किसी अथेंटिकेशन मतलब बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आपके डेटा को एक्सेस करना।
तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर उस सिक्योरिटी को हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर रखना पड़ेगा जो आपके सिस्टम को सिक्योर करेगा। तो अननेसेसरी आपके सिस्टम का मतलब आपको एक इन्वायरमेंट के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है, एक नेटवर्किंग वाले की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जैसे पहले चलता था कंपनी में एक हार्डवेयर का बंदा था, या आपने जेट किंग का नाम सुना होगा, बहुत चलता था पहले जेट किंग। आजकल जेट किंग में 5 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जेट किंग में 5,000 स्टूडेंट पढ़ते थे इसी इंदौर के अंदर, और आज वहाँ पे 5 स्टूडेंट मिल रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका पूरा जॉब किसने मैनेज कर लिया? क्लाउड ने। क्योंकि जब से क्लाउड आ गया तो अब आपको उन सब इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे अपने क्लाउड के अंदर मशीन खरीदो, बाकी आपका हार्डवेयर का काम, नेटवर्किंग का काम, सिक्योरिटी का काम, सब कुछ कौन देखेगा? क्लाउड कंपनी देखेगी। और वो क्लाउड कंपनी कौन है? AWS। तो AWS अपने एंड पे 80% चीजें तो वो अपने एंड पे कर लेता है, आपको सिर्फ 20% चीजों को ही मैनेज करना है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्विस बोल सकते हो। ठीक है, इट प्रोवाइड कंप्लीट क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट, डिप्लॉय वर्चुअल मशीन। It also provide better security. It also provide better security, networking, database services, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट बेस्ड सर्विसेज, AI/ML बेस्ड सर्विसेज, स्टोरेज बेस्ड सर्विसेज, ये सभी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलग अलग टाइप के सर्विस, जैसे S3, इसके सर्विसेज के नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सबके लिए सर्विसेज है, सिक्योरिटी के लिए अलग सर्विसेज है, नेटवर्किंग के लिए अलग सर्विसेज है, डेटाबेस के अलग सर्विसेज है, यूजर मैनेजमेंट के लिए अलग सर्विसेज है। ठीक है, जैसे इसमें EC2, तो EC2 क्या है? क्रिएट, देख लो, EC2 इज यूज टू क्रिएट, क्या करता है EC2? हाँ, EC2 वर्चुअल मशीन बोल सकते हो, क्योंकि मशीन जो है आपके प्लेटफॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसको आपको इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट करके आप अपने मशीन्स को चला सकते हो। नो इंटरनेट नो मशीन। इंटरनेट यदि आपका चला गया तो फिर आप क्लाउड के मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड के लिए इंटरनेट मस्ट है। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट किससे करोगे? आप इंटरनेट से करोगे। तो EC2 इज यूज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। इसमें जो काम करते हैं वो ऑटो सेव होता जाता है, कैसे होता है? ऑटो सेव होता जाता है, मतलब एक्चुअली आपका मशीन है, उस मशीन के अंदर ऑटो सेव नहीं है, आप मशीन दे देगा वो। जैसा आपका ये मशीन है वैसे ही मशीन है क्लाउड का, कोई अलग मशीन नहीं है। इंटरनेट चला गया काम हाँ करते करते, हाँ तो फिर जब हम इंटरनेट यूज को करेंगे तो वहीं से काम चालू होता है। हाँ, वहीं से काम चालू है। ठीक है, लेकिन वो मशीन के अंदर आपके सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज करो वो डिपेंड करता है। जैसे अब इसमें भी ऑटो सेव वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज में भी होते हैं। ठीक है, अब आपने ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया जो ऑटो सेव नहीं है तो नहीं चलेगा। मतलब वो अपने से कोई आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा है, वो आपको दे रहा है एक मशीन, जिसको आप, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ इस मशीन को, आप भी कर सकते हो, जितने लोग उस टीम में सभी एक्सेस कर सकते हैं। अभी मेरे मशीन को मैं ही एक्सेस कर पा रहा हूँ ना, पर क्लाउड के अंदर जो आप मशीन बनाओगे वो रिमोटली आप कहीं कोई भी एक्सेस कर सकते। तो जैसे एक ही सॉफ्टवेयर पे 1,000 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो उनको 1,000 अलग अलग मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही मशीन से वो सभी लोग काम कर सकते। एक मैं हायर बैंडविड्थ का एक मशीन खरीद लूंगा और वो सभी को दे दूंगा, और सभी को मैंने मॉड्यूल बेस क्या दे दिया? टास्क दे दिया कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। सभी लोग अपना अलग अलग काम कर सकते। तो ये फैसिलिटी आपको AWS प्रोवाइड करता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज है वो होता है कंप्यूट सर्विसेज। कौन सर्विसेज? हाँ हाँ, तो EC2 प्रोवाइड कंप्यूट, कंप्यूट सर्विसेज मतलब वही सिस्टम को क्रिएट करना, सिस्टम को बनाना। तो मतलब ये प्राइमरी सर्विस है, मतलब ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यदि आपको AWS के अंदर कुछ भी करना है तो आपको EC2 का जो पर्टिकुलर सर्विस है वो तो आपको आना ही चाहिए। जो वेब सर्विसेज होता है या जो भी पर्टिकुलर आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सभी चीजें होती है।
ठीक है, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, उसके अंदर आप प्लेटफॉर्म पूरा आप क्रिएट करके मैनेज कर सकते हो, उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बना करके लोगों को सेल भी कर सकते हो। तो 3 चीजें होती है इसमें क्लाउड के अंदर, 3 डिफरेंट सर्विसेज। क्लाउड के अंदर 3 सर्विसेज होती है, बताओ कौन कौन से। फर्स्ट IaaS, हाँ, PaaS, फिर SaaS। ये 3 चीजें हर क्लाउड की, मतलब AWS के अंदर, हर क्लाउड के अंदर आपको जरूरी नहीं है 3 चीजें मिले। जैसे गूगल के अंदर आप गूगल ड्राइव में जाते हो, तो वहां पे गूगल ड्राइव में आपको क्या कर रहा है, वो आपको एज अ सॉस है, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको दे रहा है। वो बना बनाया एक सॉफ्टवेयर, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, उसमें सिर्फ आप अपने फाइल को रख सकते हो। ठीक है, लेकिन AWS एक ऐसा क्लाउड है जहां पर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे अब इसमें तो पचासों चीजें हैं, पर आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बस एक डेटाबेस चाहिए, आपको एक मशीन चाहिए, और आपको पर्टिकुलर इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सर्विस चाहिए जो स्टोरेज के लिए काम करे। तो आपको बस 3 चीजों की जरूरत है, तो आपको सिर्फ 3 चीजें ही लेनी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको ये पूरा एक कंप्लीट अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म दे रहा है। जैसे मान लो आपको अपनी खुद की कोई एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो उसने एक प्लेटफॉर्म दे के रखा है S3, जहां पर जाकर के आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म मतलब होता है उस पर्टिकुलर अलग अलग जो मैं सर्विसेज बोल रहा हूँ ना, उसको अपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस जैसे आपके पास है, अब उस डेटाबेस को आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसने पहले से एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। उस सॉफ्टवेयर को आप क्या करो, यूज कर लो। तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी आपको बना के देता है। ठीक है, आप या कि अपना बना लो, या कि उसने जो बना के दिया है उसका यूज कर लो। तो यदि जो उसने बना के दिया है आप उसका यूज करते हो, रेडीमेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो डायरेक्टली यूज्ड बाय एंड यूजर्स, जिसको एंड यूजर्स डायरेक्ट यूज कर सकता है। इसमें आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा मिला है वैसा वैसा आप यूज करो। वो कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म में क्या होगा, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट टू क्रिएट सर्विस। जैसे मान लो उसने दे दिया आपको एक EC2 दे दिया, क्रिएट वर्चुअल मशीन, यहां से आप मशीन बना सकते। लिख लो, इसको लिख लो, कुछ लिखा भी करो, हर चीज फोटो खींचोगे ना तो वो फोटो में खत्म हो जाएगा। मल्टीपल सर्विसेज बेस्ड ऑन कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, AIML, डेवऑप्स, यूजर मैनेजमेंट, एक्सेप्ट। तो IaaS मतलब एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपको पूरी एक बिल्डिंग दे दी गई, अब उस बिल्डिंग में आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब बिल्डिंग के साथ साथ उसमें आपको लिफ्ट टिप लगा के देंगे, और फर्निश्ड बिल्डिंग दे दिया गया, तो वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, और आप उस बिल्डिंग के अंदर जो आप अलग अलग टाइप्स को रेंट पर्पस से यूज कर रहे हो, कि उसको आप सेल कर रहे हो, कि उसमें हॉस्टल चला रहे हो, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज मतलब अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे उसके जो सर्विसेज है ना, EC2 जो हो गया, लेमडा हो गया, S3 हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म में आएंगे। प्लेटफॉर्म
मतलब आपको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ पर आप किसी भी टाइप के आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो पूरा AWS एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। AWS के अलग अलग जो पार्ट हैं वो उसके प्लेटफॉर्म हो गए, और उन पार्ट से यदि आपके पास कोई रेडीमेड कोई सॉफ्टवेयर जो AWS आपको प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वो दे रहा है, आप बस उसका यूज करो। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, बैंकिंग जितने भी आप यूज कर रहे हो, जैसे आजकल देखा होगा ना बहुत सारे रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां पर आप जाके सीधे आप वेबसाइट बना लो। ठीक है, जैसे AI के जितने भी आपके मॉडल्स मिल रहे हैं जहां पर आप किसी भी टाइप का कोई ऐप बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के, तो वो सब क्या है, सॉस है। ठीक है, सॉस सॉस बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब आपको एज अ एंड यूजर्स उस एप्लीकेशन को यूज करना है, आपको उसके कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप उसके यूजर इंटरफेस का आप यूज कर रहे हो बस, तो उसके यूजर इंटरफेस का यूज करते हुए एप्लीकेशन को डेवलप कर। तो अब आपको AWS के अंदर यदि वर्क करना है तो पहले आपको AWS फ्री टीयर में जाकर के अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, तो वो आपके अकाउंट से क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा ऑटोमेटिक, वो ऑटो डेबिट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यदि आप मान लो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस भी आ जाता है तो अपने आप नहीं काटेगा पैसा वो। ठीक है, वो पैसा क्या करना पड़ेगा, आपसे खुद ही वो मैनेज करेगा। यदि आप पैसा पे नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद कर देगा, मतलब ऑटो डेबिट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट ये है कि इसके अंदर का यदि आप फ्री टीयर यूज़ करोगे तो उसमें आपका पैसा वो नहीं काटेगा, या काटेगा भी तो बहुत रीजनेबल काटेगा, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, इतना, इससे ज़्यादा का बिल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फ्री टीयर का मतलब होता है लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो AWS फ्री टीयर के अंदर जाइए और वहाँ पर जाकर के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक बार ऑन कर लेना। यहाँ पे लिख देना AWS फ्री टीयर। ये यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, ठीक है ना ये। अभी मैं पूरा इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दूंगा तो आपको समझ में जाएगा। यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जाना है क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, और यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत ही सिली टास्क है। ठीक है, यहाँ से आप ईमेल एड्रेस अपना वेरीफाई करना, नेक्स्ट 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 करना, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड वो क्या करता है, एक अकाउंट अथेंटिकेशन के लिए भी यूज करता है वो। ठीक है, पर ये है कि ऑटो आप उसमें जाकर के बनाने के बाद फिर उसमें जैसे रहता है ना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वो आप ऑफ कर देना। ठीक है, तो उससे कभी वो काट ही नहीं सकता है पहली बात, और वैसे वो ऑटो डेबिट नहीं करता है। ठीक है, और 2 महीने तक तो वैसे भी नहीं काटता है, 2 महीने तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी इनका अकाउंट बना के रखा है त्र्यंबकम जी का, पर मशीन बनाने के तुरंत बाद तुरंत यूज करके बंद कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि मशीन यदि आप बंद नहीं करोगे तो देखो फ्री टीयर का मतलब मैंने आपको समझाया था, फ्री टीयर कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसमें यूजिबिलिटी एक बहुत रिजनेबल चार्ज रहता है, एक मतलब एक ऐसा मशीन जो डमी मशीन है समझ, मतलब आप प्रैक्टिस पर्पज से बहुत हाई मशीन आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल डमी मशीन जिससे आपका काम हो जाए सीखने के लिए। क्या नाम है इसमें, C8 सी जी, जी C स्मॉल है कैपिटल है, सी स्मॉल पासवर्ड क्या है, वही वाला एक्सचेंज कर दिया। देखो ये इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने बोलेगा, तो इनसे पूछता है फ्री टीयर ऑफर्स ऑल ऑल AWS अकाउंट कैन एक्सप्लोर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री ऑफर्स, ऑलवेज फ्री, 12 मंथ फ्री और ट्रायल। ठीक है, फिर से वापस से आपको इसमें इसमें पर्सनल करना, क्या करना, पर्सनल यूज, बिजनेस यूज नहीं, बीच बीच में वो चेक भी करता है। ये ओके,
तो इसमें अभी सबसे पहले देखो, यहाँ पे यदि आप जाओगे तो यहाँ पे ऑल सर्विसेज आ जाएगा। क्या जाएगा? सभी सर्विसेज आएगा इसमें। EC2, लाइट सेल, लेमडा, बैच, इलास्टिक बीन स्टैक, ये सभी जो मैंने बताया ना, ये कंप्यूटर सर्विसेज में आती हैं। ऐसे इसमें कंटेनर्स भी है, स्टोरेज भी है, डेटाबेस भी है। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसने बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए दिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन मेन सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको EC2 बताया, ठीक है, ऐसे अपन लेमडा सर्विसेज, मतलब इसमें हर एक के अंदर के जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज, इसमें सबसे मेन होता है कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, बाकी अब ये बिजनेस एप्लीकेशंस, एंड यूजर कंप्यूटिंग, IoT वालों के लिए IoT दे दिया, जो गेमिंग बनाते हैं गेम डेवलपमेंट वालों के लिए गेम डेवलपमेंट दे दिया। तो क्योंकि अलग अलग टाइप के जो एप्लीकेशंस डेवलपमेंट सनेरियो है, उन सभी के बंदे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो डेटा एनालिटिक्स वाले हैं उनके लिए एनालिटिक्स दे दिया, जो रोबोटिक्स में काम करते हैं उनके लिए रोबोटिक्स दे दिया, जो लोग ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग में काम करते हैं उनके लिए ब्लॉकचेन दे दिया। ठीक है, जो मशीन लर्निंग में काम करते हैं उनके लिए मशीन लर्निंग दे दिया, जो मीडिया सर्विसेज में काम करते हैं उनके लिए मीडिया सर्विसेज दे दिया। ठीक है, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, इसमें कुछ चीज़ें भी अपन देखेंगे, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, सेट, इसके बाद यहाँ पे सैटेलाइट, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। हर सेक्टर पर। हर सेक्टर इसके अंदर कवर हो गया। ठीक है, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग, IoT, रोबोटिक्स, सब सबके लिए फैसिलिटी देता है। इतना पढ़ने में तो आपको 5 साल लग जाएंगे पूरा। ठीक है, इसलिए इतना नहीं पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ना है। इसमें सबसे मेन क्या है बताया था मैंने, EC2। देखो AWS भी कुछ रेडीमेड ट्यूटोरियल भी देता है, आप यदि पढ़ोगे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इसके थ्योरेटिकली। ठीक है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल रहती है, बाकी वो अपना खुद का हर सर्विसेज के पहले वो अपना खुद का एक ट्यूटोरियल भी देता है। इसमें बताया ना, अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2। तो ये तो जो लास्ट के C का मतलब क्या है, कंप्यूट क्लाउड। कंप्यूट मतलब वही कैलकुलेट का, एडवांस कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, कंप्यूट करना। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर ये कंप्यूट वर्ड से ही बना है। ठीक है, इसमें देखो बताया इसने क्या क्या करता है, ये मेन चीज, मेन हेडिंग दे दिया इसने। क्रिएट करता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। मतलब आपको वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है क्लाउड के अंदर, तो आप क्या यूज करोगे, EC2। मैनेज करना है, आपने बना लिया लेकिन उसके अंदर कुछ आपको अप्स एंड डाउन करना है, बढ़ाना है, घटाना है, नेटवर्किंग चेंज करना है, सिक्योरिटी देना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, तो इसको बोलते हैं मैनेज। मैनेज मतलब उसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना। और मॉनिटर करना, कितना मशीन आपका चला, ठीक है, कितने अलग अलग सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, कितना स्पेस आपका बाकी है, ठीक है, कितने यूजर्स उस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम भी किसका है, इसी का है। ठीक है, तो लिख लो EC2 के बारे में थोड़ा। इसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ई मतलब इलास्टिक, इलास्टिक मतलब होता है जो अपने आप बढ़ जाए और अपने आप घट जाए, फ्लेक्सिबल। हाँ, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एक फ्लेक्सिबल कंप्यूट क्लाउड। इसका मेन काम क्या है, इट इज यूज टू क्रिएट, इसमें लिखना, इट इज यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड मॉनिटर वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। ठीक है, इसमें आप एक मशीन बनाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, सब आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक मशीन, जैसे आप कभी मशीन असेंबल आपने करा होगा या नहीं करा होगा तो देखा होगा, जैसे आजकल तो हम रेडीमेड लैपटॉप उठा के ले आते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जब आप खुद का कोई मशीन बनवाओगे जा करके, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे रैम कितना GB लगवाना है, रैम किस कंपनी का लगवाना है, मदरबोर्ड भी मुझे लेना है तो किस कंपनी का लेना है। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर मदरबोर्ड लेना है, क्वाड कोर लेना है, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ती है, एक एक चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर अलग अलग जो आपका मतलब हर हार्डवेयर कंपोनेंट पे आपका क्या रहता है, स्पेशल फोकस रहता है। वैसे जब ये मशीन आप बनाते हो तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ता है कि T2 माइक्रो लेना है कि T2 नैनो लेना है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, इनके अंदर के मशीन्स के कोड होते हैं। ठीक है, इन कोड के अंदर क्या है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, इन कोड के अंदर क्या है, अलग अलग कैपेसिटी होती है।
ठीक है, जैसे रहता है ना कि एक मशीन 10 लाख का आता है और एक मशीन 50,000 का आता है और एक मशीन 25,000 का आता है, सभी में डिफरेंस होता है, पावर का डिफरेंस होता है ना। ठीक है। अब जैसे जो सर्वर बनते हैं, आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपए 2 लाख के मशीन में थोड़े ना बनते हैं सर्वर। सर्वर के लिए कम से कम 10-10 12-12 लाख रुपए के जो मशीन है वो चाहिए, तब जाकर के वो क्या कर सकता है, इतने सारे यूजर्स के रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। आपका ये कंप्यूटर आप 4 यूजर कनेक्ट कर दो बैठ जाएगा, 2 में ही बैठ जाएगा ये। मतलब 2-3 यूजर आप कनेक्ट करके आप इसके अंदर एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिए, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम उसका, क्योंकि ये सिंगल पीसी है, ये बोलते हैं ना पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ये मेरा खुद का मैं खुद चलाऊंगा बस। मतलब 3-4 लोगों के लिए पीसी नहीं होता है, पीसी मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर है। पर सर्वर आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, सर्वर क्या है, मल्टीपल कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा भी है, देखो, अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ऑफर द ब्रॉडकास्ट एंड डीपेस्ट कंप्यूट प्लेटफॉर्म with over 600 instance types and choice of the latest processors, storage processors मतलब वही सीपीयू, जिसको अपन बोलते हैं ना सीपीयू, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हो। आजकल क्या चल रहा है, एसडीडी चल रहा है ना। हाँ, एसएसडी सॉरी। ठीक है, पहले एचडीडी चलता था, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बिना तो इंटरनेट, एक देखना, एक नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल यदि आपका डिस्टर्ब हो जाता है ना तो इंटरनेट ही नहीं चलता है। ठीक है, तो आप बोलते हैं ना इंटरनेट नहीं चलता, मेरे में वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, ये सब चीज़ें जो है नेटवर्किंग का कमाल है, क्योंकि आजकल तो नेटवर्किंग सबसे मेन है। यदि यदि आपने सिस्टम लेके आए और जिसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप तुरंत भागोगे। ठीक है। और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका मतलब ये भी जरूरी है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हो, आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। एंड परचेज मॉडल्स टू हेल्प यू बेस्ट मैच द नीड्स ऑफ योर वर्कलोड। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको EC2 ही देता है, मतलब पूरा एक मशीन देता है आपको। ठीक है, इसमें सब अच्छे से EC2 ऑफर्स अल्टीमेट स्केलेबिलिटी एंड कंट्रोल, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। स्केलेबिलिटी मतलब वही है, इसका जो साइज होता है या इसकी जो कैपेसिटी होती है ऑटोमेटिकली अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाती है। देखो, फुली रिसाइजेबल है, आपका ये मशीन रिसाइजेबल नहीं है। एक बार आपने जो मशीन ले लिया वो ले लिया, थोड़ा बहुत रिसाइजेबल यदि कर सकते हो तो हार्ड डिस्क में कर सकते हो या रैम में कर सकते हो। Fully rechargeable compute capacity to support virtually any workload. This service is best if you want highest level of control of the entire technology stack. जैसे आजकल रहता है ना कि जैसे आप सोचते हो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम होम कंपनी कैसे दे देती है। कंपनी को डर नहीं लगता कि डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट को चुरा भी सकता है, कॉपी भी कर सकता है। देखना, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे रहते भी हैं कि पता चला कि एक हमने सॉफ्टवेयर दिया, उन्होंने बनाया और अपने पास भी रख लिया। तो कंपनी ऐसे सिक्योरिटी कैसे हैंडल कर सकती है। तो उसके लिए वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं और उसमें इस तरीके की सिक्योरिटी लगाती है कि सामने वाला एक भी फाइल ना तो डाउनलोड कर सकता है ना तो बाहर ला सकता है। ठीक है, इवन वो ये भी लगा देते हैं कि मेल आईडी भी कौन सा चलेगा, वो उनका पूरा उनके अंडर में रहता है। आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करके दे रहे हैं बस उतना ही आप यूज कर सकते हो, बाकी चीजें नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें भी आपका कौन बनाता है, ये काम कौन करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किसका होता है, AWS का सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो होता है। तो AWS का जो आर्किटेक्ट है वो यही काम करता है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना और उसमें क्या फैसिलिटी किसको देनी है वो सब चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, इसलिए इतने आसानी से वर्क फ्रॉम होम कंपनी हाँ करो उसमें, और फायदा है क्योंकि उसमें तो आप एक क्लिक करते हो तो उसको भी वो लॉग में जाके एंट्री कर लेता है, आपने कितने घंटे ट्रूली काम करा वो सब वो लॉग में पता चल जाता है। तो आपने यदि कम काम करा होगा तो अपने आप उनको लॉग फाइल, आपने कौन से फाइल में चेंजेस करा, एक एक चीज़ों को वो मॉनिटर कर लेते हैं। वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ सर्वर साइज ऑप्शंस, आप रोज मशीन नया चेंज कर सकते हो। कि वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लिनक्स, विंडोज, मैक, जो भी आप चाहिए। ग्लोबल स्केलेबिलिटी, मतलब ग्लोबल मतलब पूरी, मतलब मशीन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और कहीं से घटा बढ़ा सकते हो। जैसे अलग अलग क्या होते हैं इसके अंदर, रीजन होते हैं, जैसे मैं अभी मुंबई रीजन में मशीन बना रहा हूँ, ऐसे इसमें देखो यूनाइटेड स्टेट के रीजन्स है, एशिया पैसिफिक में मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, यहाँ पर आप मशीन बना सकते हो, कनाडा में बना सकते हो, यूरोप में। ये अलग अलग कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसने अलग अलग जगह क्या बना के रखा है, अपने वर्चुअल सर्वर्स बना के रखे हैं, मतलब अपने डेटा सेंटर्स बना के रखे हैं। तो उसने जैसे इंडिया में कहाँ पे अपना डेटा सेंटर बना के रखा है AWS ने, मुंबई। ठीक है, तो यदि आप
सबसे पहले क्या करेगा, जैसे मान लो इंडिया के जितने भी पर्टिकुलर्स आपका डेटा है वो पहले वो कहाँ स्टोर करके रखेगा, मुंबई। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले कहाँ पे देखेगा, वो मुंबई। यदि वो मुंबई जोन पे नहीं मिलेगा तो फिर वो दूसरे जोन पे देखेगा, ऐसा। तो इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। अब इसमें मशीन कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपको जाना है, इसके लिए आपको लॉन्च इंस्टेंस में जाना है और यहाँ से आप मशीन बना लो। ये देखो ऑलरेडी, यदि मशीन आपको देखना है कितने मशीन पहले से बने हैं, तो ये देखो यहाँ से बहुत सारे मशीन्स इंस्टेंस में जाके आप देख सकते हो कितने सारे मशीन्स बने, और आपने बंद भी नहीं करे हैं कुछ मशीन्स। देखो ये अब इसी से पैसे कटता है, इसलिए आप मशीन बंद कर देना। अभी आपकी बिलिंग कितनी हो गई ये बता देता हूँ मैं। जैसे गूगल पे करते हैं। देखो इसका बिलिंग में भी जा सकते हो आप। सर मशीन मतलब क्या, सॉफ्टवेयर? हाँ, मशीन मतलब होता है, जैसे ये मशीन है, मतलब एक तरह से बोला जाए कि एक कंप्यूटर बनाना। मशीन मतलब आप अपनी भाषा में उसको कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। यहाँ से भी मिल जाएगा आपको बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक सर्विस है। देखो अभी आपका डेटा अनअवेलेबल है। यहाँ पे बिल आएगा, यदि कोई बिल आएगा तो कितना आ गया, 0.26। 0.26 मतलब वही 20 20 रुपए, 15 20 रुपए आ गए हैं। तो बोला ना, फ्री कुछ भी नहीं है, इसलिए मशीन बंद करा करो। मशीन बंद नहीं करोगे तब भी इतना 25 30 40 मतलब 100 रुपए के अंदर अंदर तो बिल आएगा ही। आप यदि अच्छे से यूज करोगे तो 100 रुपए पर मंथ का बिल तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, यदि आप फ्री टियर भी यूज करोगे तो। GTL तो नाम दिया था। फ्री टियर इसलिए दिया कि बहुत रीजनेबल चार्ज ले रहा है, बहुत कम। और आपको इसमें वो ऑर्डिनरी मशीन ही दे रहा है। फ्री टियर मतलब जो ऐसे मशीन जिसको आप रियल टाइम में यूज ही नहीं कर सकते, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से बना के रखा है, लेकिन उसका भी चार्ज वो लेता है। क्योंकि अब 512 MB रैम वाली मशीन दे रहा है फ्री टीयर में, तो उसका कौन रियल टाइम में यूज कर पाएगा। ठीक है, 512 MB रैम में वो क्या रखेगा आज के डेट। जो कंपनियां यूज करते हो उनमें तो कंपनी तो बहुत हायर यूज करती है, वो ऊपर बिजनेस पे जाते हैं। इसी में जाते हैं, पर मशीन बहुत हायर हायर मशीन। देखो जैसे मैं ये मशीन बना रहा हूँ, कितने दिन आपका उसे हो भी गया होगा ना चलाते हुए कुछ। तो इसलिए क्या, लिनक्स मशीन, विंडोज मशीन तो बनाओ ही मत। विंडोज मशीन थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेबल भी रहता है और ये स्लो भी रहता है। ठीक है, लेकिन जो लिनक्स मशीन होता है वो थोड़ा सा फास्टर होता है। ठीक है, तो लिनक्स मशीन ही मोस्ट ऑफ द केस में बनाया करो। जैसे ये मशीन बनानी है मुझे, यूबंटू। ठीक है, यूबंटू क्या है, ये लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही 90% आईटी कंपनी के अंदर यूज होता है, विंडोज मशीन कोई आईटी इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन का कोई भी नाम, मशीन मतलब एक सिस्टम। ठीक है, मैंने दे दिया माय सेकेंड मशीन, इसका नाम दे दिया माय सेकेंड लिनक्स मशीन, ये बनाती है। ठीक है, इसमें क्या सेलेक्ट करा, यूबंटू। अब ये देखो, ये इसका जो मशीन बनाया है उस मशीन की पूरी आईडी है। इसको बोलते हैं अमेजॉन मशीन इमेज, AMI। ये हमेशा आपको ध्यान रखना रहता है। ठीक है, क्योंकि बाद में इसमें सब इसका मशीन, जैसे अपन मशीन खरीद के लाते हैं ना, तो उसके अंदर रहता है ना एक कोड, यूनिक कोड रहता है। ठीक है, वो यूनिक कोड ही आपका, जैसे मान लो कभी कोई मशीन के अंदर आपकी जांच पड़ताल करनी है, तो वो यूनिक कोड से ही पूरी चीज़ें क्या होती है, मैनेज होती है। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन दे दिया कि क्या है इसके अंदर, 64 बिट आर्किटेक्चर का है। यहाँ पे आता है इंस्टेंस टाइप। तो देखो ये फ्री टीयर एलिजिबल लिखा है, तो जिस मशीन के अंदर फ्री टीयर एलिजिबल लिखा है वही देखो, फैमिली T2 फैमिली का है ये। एक वर्चुअल सीपीयू रहेगा, 1 GB मेमोरी रहेगी, मतलब रैम रहेगा इसमें, करंट जनरेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखो बेस प्राइजिंग, ये बता रहा है फ्री कुछ भी नहीं है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी मशीन देखो 0.0124 USD पर आवर आपसे लेगा। यदि आपने इस मशीन को 24 घंटे बंद नहीं करा, तो फिर जो आपका बिल आ रहा है ना, मशीन आप बंद नहीं कर रहे हो,
तो वो 0.0124 क्या है, हर घंटे से क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करके आपको बिल दे रहा है। तो यदि आप मशीन बंद कर दोगे तो वो बिल नहीं देगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें तो और बहुत सारे हैं, ये तो फ्री टीयर है। अब आप नॉर्मल वाला भी देखोगे मशीन ना, जैसे ये फ्री टीयर में नहीं है। इसमें देखो, इसमें 0.05 है, इसमें 2 वर्चुअल CPU, 4 GB मेमोरी है। लेवल बढ़ता गया। हाँ, इसमें देखो ये 8 GB वाला है, इसमें 2 वर्चुअल CPU है। ठीक है, इसका देखो, इसमें 0.12 USD/आवर। ये एक्स लार्ज, इसमें 16 GB मेमोरी, मतलब 16 GB रैम है इसमें, 4 वर्चुअल CPU, ये बहुत फास्टेस्ट मशीन है ये। इसमें 32 GB है। तो ये अपन जैसे सिलेक्ट करते हैं तो फिर हाँ इस पे अपन काम कर सकते हाँ, मतलब ये आप मशीन बना रहे हो इस मशीन पे, इसलिए गलती से कभी ये नीचे वाले मशीन सेलेक्ट मत कर देना, नहीं एक ही दिन में बहुत सारा बिल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्री टीयर वाला जो मशीन है ना, एलिजिबल है, इसको ही आपको यूज़ करना है, इसलिए खास ध्यान इसको रखना पड़ता है। जैसे रहता है ना, जो AWS अपने खुद से पढ़ते हैं, तो उनको उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, पता चला वो सर्विसेज यूज़ कर लिया जो पेड है। हैं। 3 टीयर एलिजिबल उनको। हाँ, फ्री टीयर आपको एलिजिबल करना है, लेकिन वो भी मशीन बंद करना है, क्योंकि फ्री कुछ नहीं है। ठीक है, फ्री टीयर मतलब बस उसने नाम दे दिया है कि एक, मतलब एक, हाँ रीजनेबल है, रीजनेबल को उसने फ्री टीयर कर दिया है, जिससे लोग यूज करें मार्केटिंग पर्पस। आगे दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब ये की पेयर है, मतलब ये ताले की चाबी है। मतलब जब भी आपको इस मशीन को आपको वापस एक्सेस करना होगा, तो ये जो की पेयर है ना, जिसके पास होगा वही एक्सेस कर पाएगा। ये ऑथेंटिकेशन क्या है, टोकन है। ठीक है, तो इस ऑथेंटिकेशन टोकन को आप अपने सिस्टम में रख लो या अपने मेल में अटैच करके रख लो, और जब भी इस मशीन को चलाना है तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, भले आप एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो। जैसे घर की चाबी तो रहनी चाहिए ना। ये आप लिख देंगे माय सेकेंड लिनक्स। अब इसमें 2 वर्जन रहता है लिनक्स के लिए, हमेशा आपको कौन सा वर्जन यूज करना है, PPK। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट मशीन है, हमारी मशीन विंडोज की है, और लिनक्स क्या है, आपका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज में लिनक्स कैसे चलेगा, क्योंकि इसने तो इंस्टेंस बना के दिया। अब उस इंस्टेंस को चलाना भी तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना, देखो एक क्लाइंट मशीन की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा किसी भी क्लाउड के अंदर। अब वो क्लाइंट मशीन का कॉन्फ़िगरेशन इतना होना चाहिए कि वो अच्छे से इंटरनेट चला ले बस। मतलब आपके पास एक लैपटॉप ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर बस अच्छे से क्या चले, इंटरनेट चले। तो अपने कौन सी फाइल लेनी है, PPK लेनी है। अब ये इसका नेटवर्किंग है, इसका अपना खुद का नेटवर्किंग होता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब अपना इसका खुद का इंटरनेट होता है AWS का, वो आपका इंटरनेट यूज नहीं करता है, वो अपने मशीन में उसका खुद का इंटरनेट यूज करता है। अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट, आपका इंटरनेट क्या है, उसके इंटरनेट उसके मशीन से कनेक्ट करेगा बस। बाकी वो अपने मशीन के अंदर किसका यूज करेगा, खुद का करेगा। देखो ये आपको अलाउ करना पड़ेगा। SSH एनीवेयर लिखा है, देखो अब ये भी आप कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि नहीं मेरा मशीन मेरे IP पे ही चले, तो यहाँ पे माय IP दे दो। जैसे आपके पास कोई स्टैटिक IP है, हालांकि ये IP तो डायनेमिक है, अभी लाइट जाएगी और वापस आएगी तो नया IP बन जाएगा। तो पता चला मेरा मशीन मेरे इसमें नहीं चले। 2 टाइप के IP होते हैं, एक स्टैटिक IP और एक डायनेमिक IP। ये लोग जो देते हैं ये सब डायनेमिक IP। स्टैटिक IP का जो है ना, उसका कॉस्ट लेते हैं कंपनी, अभी एयरटेल भी लेगा। यदि आप एयरटेल से स्टैटिक IP लोगे तो कम से कम महीने का 10,000 रुपये लेगा आपसे। ठीक है, और जितने भी सर्वर होते हैं इन सब में स्टैटिक IP यूज होता है, इनमें डायनेमिक IP यूज नहीं होता, क्योंकि डायनेमिक IP यूज होगा तो रोज चेंज हो जाएंगे। अब रोज चेंज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है, इसलिए अपन ने एनीवेयर यूज किया, मतलब ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। और इसको बोलते हैं इसके अंदर का हार्ड डिस्क कन्फिगर स्टोरेज। जैसे अपन जो हार्ड डिस्क बोलते हैं ना, SSD बोलते हैं ना, वो यही है। 8 GB दे रहा है ये। ठीक है, रूट वॉल्यूम। ठीक है, इतने इनपुट आउटपुट पर सेकंड ले सकता है ये। नॉट इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड नहीं है लेकिन ये, मतलब ये सिक्योरिटी अभी इसमें ज़्यादा नहीं है। आप यदि एडवांस लोगे सिक्योरिटी वाला चाहिए, क्योंकि फ्री टियर में ये सिक्योरिटी नहीं देता। ठीक है ना, इसमें आपका एलिजिबिलिटी ये है कि आप 30 GB तक का EBS जनरल पर्पज SSD यूज कर सकते। कितने GB का, 30 GB मैक्सिमम। बस ये हो गया।
तो इसमें जितने भी चीज़ें दी हुई है, इसमें और एडवांस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी मैं पूरे चीज़ें एक साथ अभी नहीं बता। तो अब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है इसमें कि आप इसके अंदर किस तरीके से कौन सा, मतलब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि EC2 में AMI होता है, EC2 में इंस्टेंस टाइप होता है, EC2 में की पेयर होता है, EC2 में नेटवर्क सेटिंग्स होता है, EC2 में कॉन्फ़िगर स्टोरेज होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी तो सामने वाला पता करेगा ना। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि इंस्टेंस टाइप में कौन कौन से इंस्टेंस टाइप होते हैं। तो इंस्टेंस टाइप के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, इसमें फैमिली होता है, फैमिली के अंदर ये चीज़ें होती है, ऑन डिमांड इस, मतलब ये चीज़ें मेन रहती है। T2 ये इसकी फैमिली है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के इंस्टेंस टाइप के क्या होते हैं, फैमिलीज होते हैं। ठीक है, अब आपको कितने इंस्टेंस बनाना है, जैसे आपको एक साथ 50 इंस्टेंस बनाना है, तो यहाँ पे 50 भी लिख सकते हो आप। तो एक साथ इंस्टेंट मतलब 50 लोग यूज कर पाए, हाँ 50 अलग अलग मशीन। 50 अलग अलग मशीन। हाँ इंस्टेंस मतलब 50 अलग अलग मशीन्स आप बना सकते हो, 50 इंस्टेंस। बट ये हो गया, लॉन्च इंस्टेंस कर दो बस, बन गया मशीन। अब इस मशीन को बनाना तो बहुत सिंपल काम है। अब मेन काम क्या है, इस मशीन को चलाना, एक्सेस करना। तो एक्सेस कहाँ पे करेंगे, तब तक हम एक्सेस का क्लाइंट, ये क्लाइंट है, ये मेरा जो डेस्कटॉप है ये क्लाइंट है। अब मैं अपने डेस्कटॉप से उसके मशीन को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, पुट्टी। तो पुट्टी एक्चुअली क्या रहता है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए यूज होता है, कि आपके मशीन से यदि लिनक्स मशीन को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पुट्टी यूज करेंगे। यदि मेरा मशीन लिनक्स का होता तो ये नहीं लगता, मैं डायरेक्टली कमांड के थ्रू उस मशीन को उठा सकता। पर चूंकि मेरा मशीन विंडोज का है और मुझे लिनक्स मशीन को यहाँ उठाना है, तो उसके लिए मुझे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, उसका नाम है पुट्टी। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, बहुत फ्रीली अवेलेबल है, सिंपल सॉफ्टवेयर है। आपने तो कर लिया था शायद, इजीली हो गया था ना। इसमें हाँ तो यूज करो ना, वो प्रैक्टिस पर्पज से दिया है इसने, प्रैक्टिस पर्पज से सॉफ्टवेयर है ना। डाउनलोड इनएक्टिव मतलब आप यूज नहीं, हाँ तो उसमें लगा है ना, क्यों अननेसेसरी आपका ही तो पैसा बचा रहा है वो। कुछ देर जैसे गूगल में कुछ सर्च करने लगे प्रोग्राम को, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर कनेक्ट करना पड़ता putti.exe, ये देखो यहाँ से आप इसको डाउनलोड, मेरे में तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब ये मशीन आपने जो बनाया है इसका नाम याद है ना, माय सेकेंड मशीन। है। हाँ तो इसमें इंस्टेंस में जाओ, और यहाँ पर मशीन जो है ना, इसमें भी जल्दबाजी नहीं करना है, कभी कभी मशीन बनने में टाइम लेता है। देखो अभी वो इनिशियलाइजिंग हो रहा है, रनिंग दिखा रहा है, पर यहाँ पर ये भी पास होना चाहिए। मतलब अभी आपने ऑर्डर दे दिया है और अभी आपका जो ऑर्डर है ना वो बन रहा है। ठीक है, तब तक आप और अपने ये जो मशीन अभी हमने बनाई है हम कहीं से भी यूज कहीं से भी कर सकते हो, बस आपके पास की होना चाहिए। कर की नहीं है तो आप खुद भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए की होना आवश्यक है। यदि आपका की नहीं है तो आप अपने घर में नहीं जा सकते, ताला लगा के आ गए। एक बार सर कोई सी जैसे हमारे पास एक बार इसको जैसे आप ओपन करते हैं किसका, जैसे हमारे पास तो लिनक्स मशीन, हाँ ये अभी बंद कर रहा है। उसके बाद अपने को ओपन करना है। ओपन करना है तो कर सकते हो ना, यहाँ से क्लिक करके देख लो कॉन्फ़िगरेशन जो भी देखना है, पर वो बंद है अभी मशीन, ये मैंने बनाया है मैंने। ये सभी चीजें आप देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये चीज सर जैसे अब जैसे बंद करना है, जैसे ये मशीन इनका चल रहा है, अब ये यूज नहीं कर, अभी कर रहे हो यूज क्या, हाँ, कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। चालू है ये देखो अब आ गया, देखो ये दिख रहा है, चेक पास आउट हो गया। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए भी देख लो, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कनेक्ट, और कनेक्ट करने के लिए देखो ये चीजें आ गई। अब ये इसका डीएनएस है। डीएनएस मतलब होता है जैसे आपका ये पर्टिकुलर पब्लिक एड्रेस, जहाँ पे आपको मशीन को कनेक्ट कर। पुट्टी मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे पुट्टी में जाऊंगा। अब पुट्टी में सबसे पहले यही पूछता है, ये जो आपका डीएनएस है, ये कॉपी करके और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर 22 ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाना है, क्रेडेंशियल। तो जो देखो देखो जो फाइल मैंने भी डाउनलोड किया था ना, बस ये चीज ध्यान रखना, कहाँ जाना है, कहाँ गया मैं, यहाँ पे SSH के अंदर ऑथ में गया, ऑथ में कहाँ गया, क्रेडेंशियल में गया। तो मतलब वो जो फाइल रहती है ना, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड ही रहता है। ठीक है, ये हो गया, और इसको जा करके मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया।
यार अब ये एक बार मुझसे एक्सेप्ट करने को पूछेगा। लॉगिन एज डिफॉल्ट यूजर का नाम क्या रहता है? यूबंटू। मतलब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर के यूजर का नाम अलग अलग रहता है। जैसे मैंने कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर लिया? यूबंटू। ऐसे लिनक्स मिंट होता है, फेडोरा होता है, ओपनसूस होता है, रेड हैट होता है। ऐसे लिनक्स से कम 1000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं हुए? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक लाइसेंस है फर्म है, और लाइसेंस फर्म के अंदर कोई दूसरा उसके जैसा नहीं बना सकता। बनाएगा तो पायरेसी के तहत उसको गिरफ्तार करवा देगा, ठीक है। लेकिन लिनक्स इज द ओपन सोर्स, आप बनाइए जो भी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर के आप ls करिए, जो भी कमांड। अब यहाँ पे लिनक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कमांड। pwd करिए। pwd एक कमांड है जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा। डायरेक्ट मतलब फोल्डर बनाना है लिनक्स में, तो mkdir हेलो, इससे क्या बन गया? फोल्डर बन गया। फोल्डर के अंदर जाना है, ये फोल्डर के अंदर चले गए। फाइल बनानी है, ये फाइल बन गया टच कमांड। फाइल के अंदर कुछ लिखना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए और कंट्रोल डी करके वापस आ जाइए। देखना है तो मतलब जो काम आप विंडोज में करते हो ना क्लिक कर करके, क्योंकि ये पूरा एक काली लिनक्स है, इसको बोलते हैं काली लिनक्स। और काली लिनक्स के अंदर आपको कुछ भी काम करना है, आपको पूरा कमांड से ही करना है, ठीक है। आपको इसमें डॉकर इंस्टॉल करना है, कुबरनेट इंस्टॉल करना है, कुछ भी इंस्टॉल करना, यू विल यूज कमांड, ठीक है। अभी बेसिक कमांड आप मैनेज कर लेना। कितने कमांड चलाए आपने? 50। तो मैंने एक साइट दिया है लिनक्स 50 कमांड्स, ये कमांड्स आपको चलाना है। ये 50 कमांड यदि आप चला लोगे, ये डिजिटल ओशियन करके साइट है, 50 एसेंशियल लिनक्स कमांड, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, ls pwd cd mkdir mb cp rm touch ln clear cat echo less man uname whoami dar grep head tell, ये पूरे ये 50 कमांड बिल्कुल फाउंडेशन है। आपका क्या हो गया इतने याद होने चाहिए आप, तब आप उसमें कुछ काम शुरू में, फिर धीरे धीरे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ये 50 कमांड चलाइए, और इस तरीके से जितना मैंने, ये पूरा रिकॉर्डिंग सेशन है इसलिए आप देख देख के पूरा बना सकते हैं।